Hello, good morning students. Welcome in Misra Mathematics classes. Today we are going to start a new book Matrix for BSc students and engineering students, for CSIR NET GATE students, for very useful important video. Topic name is eigenvalue. How to calculate eigenvalue a given square matrix. चलिए, तो टॉपिक का नाम क्या है? आइगन वैल्यू। कैसे हम किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले ये जो मान लीजिए इसका थ्योरी थोड़ा दे देते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मान लीजिए एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन a माइनस लेमडा आई इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स एंड determinant of a minus lambda I is equal to 0 is known as characteristic equation। एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। और इसी का डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को अगर हम जीरो के इक्वल करते हैं उसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर जीरो के इक्वल नहीं किए रहते तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बोलते हैं। एंड रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। ये इसका थ्योरी पोर्शन है। अगर आपको डेफिनेशन भी कहता है डिफाइन करने के लिए तो आप लिख देंगे एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एन ऑर्डर का है, तो ए माइनस लेमडा आई क्या होगा? एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होगा। उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। और इस डिटर्मिनेंट से निकलने वाले लेमडा का जो वैल्यू होगा, रूट आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू। याद रखेंगे कि आइगन वैल्यू मे बी रियल एंड इमेजिनरी। आइगन वैल्यू जो है रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। आइगन वैल्यू को हम लोग आर आल्सो नोन एज प्रॉपर वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। आइगन वैल्यू को दूसरा नाम प्रॉपर वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी होता है। आइए हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, किसी भी आइगन वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। ये आपका थ्योरी पोर्शन है। क्वेश्चन है, ये एलएनएमयू में आया हुआ क्वेश्चन है। 8 मार्क्स या 16 मार्क्स का हर एक साल एक क्वेश्चन आता है आइगन वैल्यू से। देखिए कह रहा है एक कोई मैट्रिक्स है 6 माइनस 2 2 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि आइगन वैल्यू निकालिए, साथ में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाले। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो पहले निकलेगा, उसके बाद ही आइगन वैल्यू निकलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं उसी इक्वेशन का रूट क्या कहलाता है? आइगन वैल्यू। तो सबसे पहले इसको गिवन मैट्रिक्स है तो हम लोग क्या निकालेंगे? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई। तो बताइए ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स जो है क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 2 3 1 माइनस 1 2 माइनस 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लेमडा से मल्टीप्लाई।
अब इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। आपको दिख रहा होगा ये लेमडा मल्टीप्लाई होगा तो लेमडा इंटू 1 लेमडा हो जाएगा, तो 6 में से लेमडा घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 माइनस लेमडा। बाकी लेमडा इस दोनों में तो 0 हो जाएगा, -2 माइनस 0 तो कितना -2 2। इसके बाद देखिए 3 है में से लेमडा इंटू 0 तो ये हो गया 3। 1 है लेकिन लेमडा इंटू 1 1 लेमडा हो जाएगा तो ये 1 माइनस लेमडा, -1 -1 2 -1 यहाँ हो जाएगा 3 माइनस लेमडा। सिर्फ होता क्या है एक बात ध्यान रखें, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में से लेमडा घट जाता है, बाकी एलिमेंट तो ऐसे 0 है, लेमडा से मल्टीप्लाई टकराने के बाद भी ये 0 हो जाता है और घटाएंगे तो सेम एज इट इज रहेगा। अब देखिए इसका हम लोग क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट क्या हो 0 के इक्वल हो। तो देखिए क्या लिखा हुआ है 6 माइनस लेमडा -2 2 3 1 माइनस लेमडा -1 2 -1 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। आपको पता होगा डिटर्मिनेंट तोड़ने का रूल, प्लस माइनस प्लस। 6 माइनस लेमडा को उठाएंगे तो ये गया और ये गया तो बचा ये दोनों, तो आप करें ऐसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस लेमडा को मल्टीप्लाई होगा किससे 3 माइनस लेमडा से। यहाँ से बारीकी से करें क्योंकि यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट्स गड़बड़ी करता है, हरफर में निकाल देता है। आप बारीकी से इसको निकाले, रूट से इजिली निकलेगा। माइनस माइनस +1 लेकिन बीच में एक साइन होता है माइनस, माइनस माइनस +2, ये गया और ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 3 जा 9 माइनस 3 लेमडा -2 है लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 ये गया -3 लेकिन बीच में माइनस होता है तो ये हो जाएगा -2 और माइनस माइनस +2 लेमडा इक्वल टू 0। 12th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे ABCD का अगर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकाला A इंटू डी, अब बीच में माइनस होता है ना तो वही कर रहे हैं। चलिए तो ये हो जाएगा 6 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई कीजिए 3 1 जा 3 -3 लेमडा माइनस, तो ये हो जाएगा -4 लेमडा माइनस माइनस कितना हो जाएगा लेमडा स्क्वायर -1 प्लस 9 2 11 में से ये हो गया 22 माइनस 6 लेमडा -3 -2 -5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए -10 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 लेमडा इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करें या डायरेक्ट 6 माइनस लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा +2 प्लस 22 -10 कितना हो जाएगा 12 -6 लेमडा +4 -2 लेमडा इक्वल टू 0। 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 लेमडा स्क्वायर -24 लेमडा +12 माइनस लेमडा क्यूब +4 लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा +12 -2 लेमडा इक्वल टू 0। देखिए लेमडा क्यूब को उधर ले जाइए तो इस साइड ले जाएंगे तो लेमडा क्यूब हो जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर 6 10 लेमडा स्क्वायर 6 और 4 10 लेमडा स्क्वायर उधर जाएगा तो -10 लेमडा स्क्वायर, ये -24 लेमडा ये -2 लेमडा तो -2 और -24 -26 और -2 -28 लेमडा, ये 12 है और यहाँ 12 है तो 12 12 कितना हो जाएगा 24 लेकिन उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ये -24, ये देखिए -24 और अगर उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 28 हो जाता, क्योंकि लेमडा क्यूब देखिए इसको इस साइड ले गए तो प्लस हो गया, लेमडा 6 4 10 उधर ले गए तो माइनस, सही है। अब ये इक्वेशन को हम लोग रूट निकालना है, दिस इक्वेशन इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये भी कह रहा था लिखने के तो लिख दिए। अब रूट्स, अब देखिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम, इसका रूट निकालने के लिए देखिए आपको क्यूबिक इक्वेशन का थोड़ा भी थ्योरी पता है तो देखिए एब्सोल्यूट टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इसका एक रूट उसके अपोजिट साइन का होगा, रियल होगा, एटलीस्ट 1 रियल रूट और अपोजिट होना चाहिए इस साइन का। तो 24 का पहले फैक्टर निकालिए 1 2 3 4 6 ये सब नंबर डाल के हम लोग चेक कर लेते हैं कि किस वैल्यू पर ये इक्वेशन 0 होता है, ठीक। तो 1 रख के देखिए, 1 रख कर देखेंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है और -10 है तो -10 हो जाएगा तो और ये 28 है, 28 एक 29 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। 2 रख के देखिए 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस कितना होगा 40 और प्लस कितना 56 -24 देखिए तो आ रहा है 56 8 64 और -64 मतलब लेमडा इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का क्या है रूट है। लेमडा का जो वैल्यू किसी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो वो क्या कहलाता है रूट कहलाता है। तो लिख दीजिए पुट लेमडा इक्वल टू
2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 2 माइनस 24। इसको सॉल्व किए तो कितना आ जा रहा है 0, इसलिए लेमडा इक्वल टू 2 इज ए रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब लेमडा बराबर 2 इसका क्या है इक्वेशन है। अब हम लोग अगर क्यूबिक है तो बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बताया गया होगा, इसका इस्तेमाल कर लीजिए बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन, तो देखिए सिंथेटिक डिवीजन अगर आपको अप्लाई करने नहीं आता तो सीख ले। सबसे पहले इक्वेशन को आपको कंप्लीट लिखना है, ठीक ना। देखिए क्यूब टर्म, स्क्वायर टर्म, फिर 1 टर्म वाला है, 1 डिग्री वाला है, स्क्वायर कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टर्म, इसका कोफिशिएंट लिखिए 1 माइनस 10 28 माइनस 24। अब जो इसका रूट है ये यहाँ पर लिख दीजिए, 2 इसका रूट था 1 लिख दीजिए, ये नंबर एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई कीजिए 2 1 जा 2, यहाँ लीजिए माइनस 10 प्लस 2 कितना होगा माइनस 8, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 8 2 को तो माइनस 16 2 1 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, ये 0 और रिमाइंडर 0 भी होना चाहिए, अगर लेमडा माइनस 2 से डिवाइड करते 0 होता। अब इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक रूट आपको पता है लेमडा माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 है एक रूट तो फैक्टर लेमडा माइनस 2 बनेगा, और एक देखिए यहां से निकलेगा लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 12, क्यूब वाला टर्म घट जाता है, एक रिड्यूस कर, हम लोग सिंथेटिक डिवीजन इसीलिए लगाते हैं, अगर अंतिम वाला 0 हो जाता है इसका मतलब 1 डिग्री कम हो जाता है, तो ये बराबर इसका 0, इसका तो हम जानते हैं लेमडा बराबर 2 होगा, और इसका निकाल लेते हैं लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 6 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 12 इक्वल टू 0, लेमडा कॉमन कीजिए माइनस 6 माइनस 2 इंटू लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0, इसका मतलब लेमडा इक्वल टू 2 और लेमडा इक्वल टू 6। तो आइगन वैल्यू क्या आ गया, आइगन वैल्यूज आर 2 2 6, रिपीटेड भी आ सकता है, मतलब सेम भी आइगन वैल्यू तीनों आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन लेंगे बाय द ट्रिक के मेथड से, मतलब ऐसे नहीं करेंगे, इस मेथड से आप लोग तो बने कीजिएगा, हम दूसरा मेथड ले रहे हैं, उससे हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखिए चलिए ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक थोड़ा देख लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट हम लोग कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। लेमडा क्यूब माइनस S1 लेमडा स्क्वायर प्लस S2 लेमडा माइनस S3 इक्वल टू 0, बट आपको ये S1 S2 S3 समझ में आना चाहिए। मान लीजिए 3 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स है ABCDEF GHI, ये डायरेक्ट आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक ले आया, तो आपको इसमें समझना पड़ेगा कि S1 क्या होता है। S1 होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब ये मतलब पूछिएगा कि ट्रेस किसको बोलता है, आप लोग 12th क्लास में सीखे होंगे कि डायगोनल एलिमेंट का सम क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है, या तो कहीं बुक में लिखा रहता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, मतलब ए ई आई को जो जोड़ के होगा, ए प्लस ई प्लस आई को जोड़ के, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे S1 बोलेंगे। नेक्स्ट, जैसे कि कोई एग्जांपल लेकर आप देख लें, अब S2 पहले देख लेते हैं। S2 द सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये भी समझिए ये क्या होता है। S2 क्या होता है, S2 जो है जैसे कि प्रिंसिपल डायगोनल A है, तो A का माइनर क्या होगा, ये गया और ये गया, माइनर निकालने का मतलब डिलीट द रो एंड डिलीट द कॉलम इज नोन एज माइनर, जो बचा हुआ है लेफ्ट, तो EFHI इसका माइनर हुआ, E का माइनर लिखेगा, ये गया ACGI ये इसका डिटरमिनेंट प्लस, अब इसका ये गया ABDE। कहने का मतलब यह है कि अगर आप S2 निकालना चाहते हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सब का माइनर का सम कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा। आइए अब S3 किसको बोलेंगे। S3 जो है डिटर्मिनेंट ऑफ A इज कॉल्ड S3, इसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा A का, वही क्या कहलाएगा S3।
तो ये सब डायरेक्ट निकालेंगे, यहाँ से रूट निकाले। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर और आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक कोई मैट्रिक्स है -2 2 -3 2 1 6 -1 -2 0 और इसका हमको कह रहा है वैल्यू निकालने के लिए। तो शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन CHARACT स्पेलिंग अपना देख लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन A माइनस लेमडा आई, डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका क्या होता है, लेमडा क्यूब माइनस S1 लेमडा स्क्वायर प्लस S2 लेमडा माइनस S3 इक्वल टू 0। अब आपको S1 S2 S3 निकालना है। तो S1 इक्वल टू, अभी बताए थे S1 क्या होता है, सम ऑफ द ट्रेस होता है। तो ट्रेस मतलब -2 + 1 + 0, -2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा -1। S2 क्या बोले हैं, S2 होता है माइनर, किसका माइनर, पहले इसका माइनर, इसके बाद इसका माइनर, इसका माइनर, -2 का माइनर बताइए। तो ये गया और ये गया, तो कितना बचा 1 6 -2 0 प्लस, अब किसका माइनर 1 का, इसका माइनर नहीं लिख दीजिएगा, इसका, ये गया और ये गया, -2 -3 -1 0। अब 0 का माइनर ये गया और ये गया, माइनस इसका हो जाएगा -2 to 2 1, -2 to 2 1। माइनर निकालने आप समझते होंगे, डिलीट कर देते हैं रो और कॉलम को। इसका वैल्यू ये 0 हो गया प्लस 12, ये 0 हो गया -3, माइनस माइनस प्लस, ऑलरेडी एक माइनस साइन होता है, -2 1 जा 2 2 जा 4, तो -2 -4 कितना हो जाएगा -6, 12 -9 कितना हो गया 3। S2 निकल गया। अब आपको निकालना है S3। S3 देखिए, S3 का मतलब डिटर्मिनेंट, मतलब इसी का डिटर्मिनेंट निकालना है। -2 2 -3 2 1 6 -1 -2 0। आपको पता हो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, प्लस माइनस प्लस, उठाइए प्लस -2 उठाइएगा तो ये गया, ये गया, 0 1 0, 6 दूनी 12, 0 माइनस माइनस प्लस 12, -2 को उठाइए, ये गया, ये 0 प्लस 6, -3 को उठाइए, ये गया, ये -2 2 जा 4 प्लस 1। S3 देखिए कितना आएगा, 12 2 जा -24 -12 -4 1 कितना हो गया -3 प्लस 9 होगा। तो ये हो जाएगा -24 -3 -27, मतलब S3। तो आप डायरेक्ट आप खेल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, CE लेमडा क्यूब माइनस S1 दिखाइए, -1 है तो ये प्लस हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस S2 लेमडा, S2 कितना लाया है +3 लेमडा, इसके बाद एब्सोल्यूट टर्म कितना है -27 इक्वल टू 0। अब फिर देखिए, अगर थोड़ा भी क्यूबिक इक्वेशन के बारे में आपको बताए थे, ये नेगेटिव है, इसका मतलब एक रूट कम से कम तो इसका पॉजिटिव रियल रूट होगा ही, क्योंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव देगा। इसका फैक्टर क्या होगा 1 3 पहले पुट करके देखते हैं। 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 1 2 और 3 5 नहीं होगा, 3 रखिए, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 कितना हो गया 9 -27। देखिए तो आ रहा है 0, नहीं आ रहा है, मतलब 1 3 तो है नहीं। 9 रख के देखिए, 9 कहीं हो जाए, 9 तो नहीं होगा। पहले इसी को देख लीजिए, लेमडा क्यूब है, 1 रखे हैं तो नहीं आ रहा है, 1 का क्यूब 1 1 नहीं आ रहा है, ठीक। इसके बाद अगर आप देखें 3 भी नहीं दे रहा है, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 3 का स्क्वायर 9, 27 3 3 9, ये 3 लेमडा है, 3 3 9 -27। तो रुक जाइए एक मिनट, लेमडा क्यूब -S1 लेमडा स्क्वायर प्लस S2 -S3 होता है। तो देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, -S3 ऑलरेडी है और ये S3 कितना 27 है, इसलिए ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। अब निकालिए, ये प्लस आया, इसका मतलब इसका एक रूट क्या होगा नेगेटिव होगा। तो आप नेगेटिव पुट करने की कोशिश करें, -3 पुट कीजिए, तो -27 और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +9 -9 प्लस 27। देखिए 0 हो रहा है ना, होगा ही, ठीक ना। तो पुट लेमडा इक्वल टू -3, तो अभी देखे थे -3 का क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 प्लस 27। इसको करेंगे तो -27 प्लस 9 -9 प्लस 27, जो कि 0 दे रहा है। इसका मतलब कि लेमडा बराबर -3 इस इक्वेशन का क्या है, रूट्स है। लेमडा इक्वल टू -3 इस इक्वेशन का क्या है,
रूट है, इसलिए लेमडा इक्वल टू -3 रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब सिंथेटिक डिवीजन हम लोग लगाते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन लगाना सिखाए हैं। सबसे पहले इसको कंप्लीट देखिए, कंप्लीट बना हुआ है। इसका कोफिशिएंट 1 1 3 27। अब जो रूट है लेमडा और -3 इसका रूट है, तो यहाँ लिखिए 1 लिखिए, -3 को 1 से -3 ये हो गया -2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए +6 तो ये 9 9 3 कितना -27, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आना भी चाहिए कंप्लीट फैक्टर। अगर कोई फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है 0, ये रिमाइंडर को शो करता है। आइए तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं, लेमडा +3 क्योंकि -3 रूट है, तो इसी को 0 के इक्वल करेंगे तो -3 होगा ना, इनटू जो बचेगा लेमडा स्क्वायर ये -2 लेमडा +9 इक्वल टू 0 हो गया। यहां से तो आप जानते हैं -3 देगा। यहां से देखिए, यहां से इमेजिनरी रूट आने के चांस है -b, तो 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 4 -4 a कितना 1 c कितना 9/2, तो लेमडा प्लस माइनस 9 × 36 4 में से 36 गया 32 मतलब -32/2, यहाँ पे कितना भाई 2 है, तो लेमडा इक्वल टू 2 प्लस माइनस -32 का मतलब 4 रूट 2 आयोडा बट्टे 2 काटिएगा तो 1 प्लस माइनस 2 रूट 2 आयोडा। बताए थे लेमडा में भी रियल एंड रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। देखिए यहाँ इमेजिनरी भी आया ये, तो आइगन वैल्यू क्या क्या आ गया, आइगन वैल्यू क्या आ गया -3 1 प्लस माइनस 2 रूट 2 आयोडा। एक छोटा सा कंसेप्ट, ये 3 ऑर्डर को तो बता ही दिया, एग्जाम में 2 ऑर्डर का नहीं आता, लेकिन हम थोड़ा उसका ट्रिक से कैसे बनाएंगे वो हम बता देते हैं। लिख लीजिए नोट में, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे डायरेक्ट लिखते हैं, तो इसके लिए लिखने का तरीका है कि लेमडा स्क्वायर माइनस s1 लेमडा प्लस s2 इक्वल टू 0। S1 आपको पता होगा क्या होता है, S1 क्या होता है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, S1 क्या होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और S2 क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। बैठा लीजिएगा, 2 ऑर्डर का रहेगा, मान लीजिए 2 3 5 6 है, तो ट्रेस कहेगा 2 6 8, S1 के जगह 8, इसका इक्वेशन अगर कहेगा तो लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट 6 दूनी 12 में से 5 या 15 कितना हो गया -3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये हो गया, समझ गए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आ रहे हैं इसी का आइगन वेक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे।